दोस्तों आज हम बात करेंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से रिलेटेड। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी का भी ऑफिशियल कोई भी अपडेट नहीं आया है। कुछ इन्वेस्टर्स के क्वेश्चंस थे कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी क्या कर रही है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी अभी रिसेंटली कोई भी अपडेट नहीं दी है और उनका यही कहना है कि क्या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी अब पेमेंट नहीं देना चाहती है, क्योंकि काफ़ी टाइम गुजर चुका है, उनको अब पेमेंट देना चाहिए। और कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा, कोई भी अपडेशन नहीं आ रही है जिससे कि ये पता चल सके कि डॉक्टर नोएरा शेख आगे का स्टेप क्या लेने वाली हैं और कितना वक्त लगाने वाली हैं, और एग्जैक्ट टाइम का कोई भी पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कैसे क्लियर होंगी, तो लोगों के सवाल है, लोगों को ये क्वेश्चंस हैं। अब ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ डॉक्टर नोएरा शेख ने अभी रिसेंटली तो कोई अपडेट नहीं दिया है कि जिससे ये पता चल सके कि इसमें कितना टाइम लगेगा और कितना वक्त चाहिए, ताकि जो आगे का प्रोसेस जो है वो आसानी के साथ हो सके। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। लोगों ने दूर दूर इलाकों से अपने पैसे को इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जैसे वो मुंबई हो या इंडिया ही के अंदर आप ले लीजिए, कई शहर हैं और काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने, क्योंकि इसका प्रोसेस ऐसा था कि इसमें आप पैसा इन्वेस्ट करने के बाद वहाँ से आपकी अर्निंग जनरेट होती थी। स्टार्टिंग में बहुत से लोगों की अर्निंग जनरेट हुई है जो बहुत ज़्यादा खुश थे, उन्होंने दूसरे लोगों को मोटिवेट किया और उनको समझाकर इस कंपनी में उनके पैसे को इन्वेस्ट कराया। लोगों ने इन्वेस्ट किया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, कंपनी काफ़ी आगे बढ़ी और काफ़ी लोगों ने पैसे भी कमाया जो स्टार्टिंग में इस कंपनी को ज्वाइन किए थे, जिसमें उन्होंने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया था। इसका कुछ प्रोसेस था, उस प्रोसेस को पूरा किया गया कि इतना आप इन्वेस्ट करते हैं तो इतना अमाउंट आपको मिलेगा। तो लोगों ने अपने पैसे को उसमें इन्वेस्ट किया, स्टार्टिंग में मिला, लोगों को अच्छा लगा, लेकिन एक दो महीने मिलने के बाद कुछ केसेस ऐसे हुए कि डॉक्टर नोएरा शेख पर केस हुआ और वो जेल चली गई। तो उसकी वजह से क्या है कि जो काम चल रहा था, जो सारी चीज़ें एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल रही थी, वो सारी चीज़ें धर्म भरम हो गई और यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती रहीं, काम होता रहा, लेकिन जो वो चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही थी कि अब ये कैसे हो पाएगा। लोगों ने इंतज़ार किया, काफ़ी बहुत से लोगों ने दुआएं की कि भाई डॉक्टर नोएरा शेख जो वहाँ से जल्द अज जल्द आ जाएं और जितने इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ मिलकर काम करें। लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब डॉक्टर नोएरा शेख बाहर आई और सुप्रीम कोर्ट में उनका केस चला, उनकी हेयरिंग हुई हीरा गोल्ड को लेकर, और उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लोगों को पता चली। फिर डेटा का चक्कर आया कि डेटा नहीं मिल पा रहा है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड जानकारी मिली कि भाई प्रॉपर्टी का भी कुछ इश्यूज़ है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई। लोगों ने सोचा कि भाई डॉक्टर नोएरा शेख आ चुकी हैं और अब जो है जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इंतज़ार तो ऑलरेडी वो कर रहे थे। जब वो जेल में थी तो वो इंतज़ार कर रहे थे, जब वहाँ से वो रिहा हुई और उसके बाद लोगों को एक उम्मीद बनी, लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। उससे रिलेटेड लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए और उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और बताने की ये कोशिश की कि अब जो है ये काम हो जाएगा। और वहाँ पर उस समय डॉक्टर नोएरा शेख ने बैक टू बैक बहुत सारे अपडेट्स दिए, बहुत सारे प्रोमिसेस किए और लोगों को बताया कि आप जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के इन्वेस्टर नहीं है, बल्कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की एक फैमिली है, यानी इनको एक फैमिली की तरह आप बताया। लेकिन लोगों को क्या चाहिए था? लोगों को पेमेंट चाहिए, लोगों को पैसे चाहिए। जो पैसा उन लोगों ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो पैसा उनको चाहिए, वो पैसा उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन वो पैसा नहीं मिला। तो सारी प्रॉब्लम्स जो है यहीं से क्रिएट हुई। अब ये डॉक्टर नोएरा शेख इस प्रॉब्लम को कैसे शॉर्ट आउट कर रही हैं, किस तरह से कर रही हैं, क्या उनकी स्ट्रैटेजी है, क्या इस पर वो कितना कामयाब होती हैं, किस तरह से वो इस पर काम करेंगी, किस तरह से वो अपनी टीम को इस पर काम करवाएंगी, तो ये सारी चीज़ें हैं, एक इश्यूज बना हुआ है। अब ये मामला शॉर्ट आउट होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम से ही से आ रही है। अब इस प्रॉब्लम को ख़त्म होना चाहिए। डॉक्टर नोएरा शेख को स्पेशली डेडिकेटेड एक स्टेप लेना चाहिए और अपने इन्वेस्टर्स के लिए कुछ करना चाहिए, ताकि जो है उनके इन्वेस्टर जो है वो जो मायूस हैं
जो परेशान हैं, जो कंफ्यूज हैं इन चीज़ों को लेकर, उनके माइंड से ये कंफ्यूजन निकल जाए, खुश दिली के साथ उसमें जो है ज्वाइन हो और आगे की जो भी उनका प्रोसेस हो उसको वो फॉलो करेंगे, और जैसा कि उन्होंने अपने बिजनेस को स्टैब्लिश किया उसमें भी लोग ज्वाइन करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर मैटर कर रही है वो है ट्रस्ट। अगर कंपनी पे ट्रस्ट है तो उसके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी उसके एम्प्लॉयज हैं, उन सबको भरोसा होता है कि भाई हमारी कंपनी अच्छी है, ये एक जेन्युइन कंपनी है, और इस कंपनी में अगर हम अपना पैसा लगाते हैं तो हमें कोई भी लॉस नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और इसको समझना चाहिए, और अगर इसको समझते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द डॉक्टर नोरा शेख अपडेट देंगी और इसके बारे में जानकारी भी देंगी कि क्या है पेमेंट से रिलेटेड, क्या है, कैसे प्रोसेस होगा, वो सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो गाइज उम्मीद है बहुत जल्दी ये चीज़ हो जाएगी और आपको भी एक खुशखबरी मिलेगी। तो हम लोग भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका कोई ऑफिशियल अपडेट आ जाए। आपको भी इंतज़ार, अब कोई अपडेट आती है तो आपको इस चैनल पर अपडेट मिलेगी। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।